महाराष्ट्र में मस्जिद में जो अटैक हुआ है, ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहाँ की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्वगुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशाई बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज़ उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। आपने जो एक्स पे भी कहा, महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से जो पिलग्रिमेज स्कीम की बात की गई है, उसको लेकर किस तरह की आप तो ये रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है कि नहीं सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी, सब कर रही है। ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं? एक दरगाह, एक मस्जिद। अरे ये क्या है भाई? ये आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओथ लिए ना, तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते वहाँ की सरकार? मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते हैं वहाँ आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते, रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीसमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक कितने बुलडोजरों ने घर तोड़ दिए जाते अब तक। वारिस साहब, आज DGP मैडम को आप मिलने आए कोल्हापुर के मामले को लेकर, आपकी मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? ये आज हम महाराष्ट्र की DG रश्मि शुक्ला साहिबा से हमने मुलाकात की अभी, और हमने उनको पूछा कि मैडम 14 जुलाई के दिन जो कोल्हापुर के अंदर घटना हुई, उसके बारे में आपने क्या संज्ञान लिया है? क्या किया आपने? हमको तो जो घटना दिख रही है वो 6 दिसंबर की याद दिला दी हमको। किस तरह से लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, कुछ हिंदुत्ववादी के गुंडे, और वहाँ पर हथौड़े से मीनारत को तोड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर पूरा वेंडलाइज कर दिया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उसको जलाया गया। इतना ही नहीं, उसके पहले मुसलमानों के घरों में जबरन घुसकर औरतों को मारा, लूटपाट की, बच्चों को मारा, और ये सब हो रहा है और आपका पुलिस प्रशासन देख रहा है। तो आपका पुलिस प्रशासन टोटल फेल हो गया। मैडम, आपने क्या इसमें स्टेप लिया है? हमने यहाँ तक कहा कि जब इसको अनाउंसमेंट किया कि कल हम वहाँ जाएंगे, इल्लीगल अतिक्रमण है वो हम हटाएंगे, ये कर देंगे, जिस नेता ने इस बात का आह्वान दिया, तो पुलिस प्रशासन ने उसको जाने की इजाजत क्यों दी? प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लिए? प्रिवेंटिव मेजर्स महाराष्ट्र सरकार ने क्या लिया, पुलिस ने क्या लिया कि इस तरह की घटना नहीं घटे? तो हमको तो ऐसा लगता है कि क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं अभी विधानसभा के, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है फडणवीस सरकार और शिंदे सरकार ने मिलके। तो आपकी सरकार तो सिर्फ बैठी है, देख रही है, आपके पुलिसकर्मी सिर्फ देख रहे हैं, और उनको खुली छूट दे दी है उन गुंडों को जाकर लूटपाट मचाने के लिए। मैडम ने हमारी बात को सुना है, उन्होंने हमको कहा है कि अभी हमने 21 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया है,
5 केस हमने बुक किए हैं, उनको पुलिस कस्टडी हुई है। 18 तारीख तक के वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे, रिमांड उनको मिला हुआ है। और जो भी कर्मचारी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको सख्त जेल डालेंगे और हम ऐसा करेंगे कि आगे से इस तरह की कोई घटना न घटे। मैंने कहा मैडम देखिए, ये मैसेज ऐसा नहीं है कि मुसलमान डर गया है, नहीं, हम डरते किसी से नहीं है मैडम, लेकिन हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं और हम कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। अगर अब देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आया, तब से लेके अब तक मैडम हमने कहा कि कितनी जगहों के ऊपर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, कितनी जगहों पर मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर इस तरह से अटैक हो रहा है। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो अटैक है ये हमको तो आतंकवादी अटैक टाइप दिख रहा है। किस तरह से गुंडे घुस रहे हैं ऊपर, आतंकवादियों की तरह मीनारेट को तोड़ रहे हैं, घरों में घुस के औरतों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सारी बातें की है और हमको यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इसका सख्त संज्ञान लेकर जो अरेस्ट किया उनको बेल नहीं हो, ऐसा प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगी उनके लिए और उनको हमेशा अंदर रखा जाए, लंबे टाइम तक अंदर रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आएगी। ये सब बात हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के सीएम है, वो भी इस बात का संज्ञान ले और गौर करें कि इस तरह की चीजें आगे से ना हो। हम चाहते नहीं कि महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो, मगर कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, वातावरण खराब हो। उनके इरादों को, मंसूबों को अगर वाकई में आप सीरियस हो, वाकई में आप चाहते हो रोकना, तो इन जैसे दरिंदों गुंडों को आप सलाखों के पीछे लंबा टाइम रखिए, तब एक एग्जाम्पल जाएगा और हमको भी लगेगा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ, हमको न्याय मिला है। वरना आप भी और कुछ जो सेक्युलर पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट लिए मुसलमानों के, उनको आज सत्ता में बिठा दिया। बताइए कौन आया है यहाँ पे, कौन मुंह खोल रहा है, कौन जुबान खोल रहा है? जिनको आपने एमपी बना के दिल्ली भेज दिया, कोई नहीं आया आज, कोई बात करने नहीं आया। लेकिन हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा है कि कुछ भी हो, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, चुनाव से हमारा नहीं, मगर जाओ जहाँ पे इंसाफी हो रही है वहाँ पे लड़ाई लड़ो, हक की बात करो, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। हम आए हैं और हमको यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें सीरियस स्टेप्स उठाएगी।